अर्निंग, व्हेन इट्स योर अर्ली ईयर्स, व्हेन यू आर वेरी यंग, आपकी कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क इज वे हायर. आप जानते हैं कि आपको कोई नेसेसिटीज़ नहीं है. मे बी आप उस समय ना तो मैरिड हैं, ना तो आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं. सो मे बी वॉट एवर यू आर अर्निंग, वो आपके मतलब आपकी लग्जरीज को मीट आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है. तो आपको उस टाइम पर द avenues that you should invest in should be a little more riskier. आप अगर उन avenues में डालते हैं, you can obviously expect a higher return. Just as I explained, your rewards are directly proportional to the risk. तो अगर आप रिस्की वेंचर में डालेंगे तो रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट करते हैं. बट देन ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको अपने पैसे को विड्रॉ करना है रिस्की वेंचर्स में से. एंड यू हैव टू एलोकेट योर पोर्टफोलियो इन अ वे दैट इट इज प्रॉपरली बैलेंस्ड. कुछ अमाउंट रिस्की में भी पड़ा है, कुछ अमाउंट नॉन रिस्की में भी पड़ा है, बिकॉज सूनर और लेटर यू गेट मैरिड, यू नीड फंड्स फॉर सो मेनी रीजंस. तो आपको उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके पास कुछ एसेट एलोकेटेड हो टुवर्ड्स रिस्की वेंचर्स, कुछ एसेट आपका एलोकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स नॉन रिस्की वेंचर्स. बट बाय द टाइम यू आर एजिंग एंड यू आर रीचिंग योर रिटायरमेंट एज, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू withdraw the major chunk of your investment from the risky ventures and shift it to the very very normal and the fixed earning investments, ताकि आपकी कैपिटल की भी सिक्योरिटी रहे और आप भी अपने दिमाग से बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें कि मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है, उसमें मेरा कैपिटल इरोजन का कोई स्कोप नहीं है. अब हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस होती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले. आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव सीन in my experience there are people who are not aware कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है. आज किसी को कहो कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले तो वो पर्सनली विद मी वो मुझसे पूछ लेते हैं अच्छा बता दे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है. सिमिलरली इफ मे बी इट्स हैपनिंग विद अदर पीपल एज वेल कि वो सिर्फ किसी के बताए पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बट कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए. These are very very small aspects, but you must be aware कि हमें ये सबको कंसिडर करना है, उसके हिसाब से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट सोचनी है. The first aspect that is there is short term versus long term. I'll read out these three aspects. We'll take them in detail. इसके बाद we'll take them in detail. So first is the short term versus long term. And the second aspect is the tax saver and the non-tax saver investments. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम tax saver non-tax saver हम जानते ही नहीं है. Then there is another aspect which is the fixed returns versus the variable returns. कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो फिक्स देती हैं, कुछ वेरिएबल देती हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरी ये वाली इन्वेस्टमेंट मुझे किस टाइप की रिटर्न देगी, वो फिक्स्ड होगी या वेरिएबल होगी. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर बेल आउट करती हैं. Let's say there is a contingency, there is some emergency that is causing you to take out your investments. तो भाई आपका पैसा ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए जो कि हाईली लिक्विड है, जहाँ से आप इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हो, विच कैन बी इनकैश्ड इंस्टेंटली. आपको उसके लिए कोई लॉक इन पीरियड की वेट ना करनी पड़े. सो बेसिकली दीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच डू नॉट हैव अ लॉक इन पीरियड. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टन इन्वेस्टमेंट्स विच आई हैव रिटन हेयर. The fixed deposit receipts, I think everybody is aware. These FDRs, आप आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर दी हैं बैंक्स ने. आप ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन एनकैश कर लेते हैं. इट हैज़ बिकम सो ईजी. तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स आर वन काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. देन देर आर डेट फंड्स. We'll talk about the capital market later, but debt funds basically क्या करते हैं? They are investing into the government bonds or the corporate debt securities. तो उससे पैसा आपका, आप ये वाले these funds are very highly liquid. The exit load is also very minimal. तो आप इनमें पैसा डाल के आपको जब ज़रूरत पड़े you can take that out. And then there are equity shares. Equity shares obviously आपको 3 दिन में कोई भी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का शेयर बेच के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपके पहुंच जाता है. So this is also counted as a short-term investment. Then there are certain long-term investments. अब कुछ long-term investments के examples हैं, जैसे कि public provident fund. I highly rate this investment. This investment particularly is an EEE category investment. इसका मतलब है कि जब आप invest करते हैं तब भी आपको कुछ taxation benefit मिलता है,
उस पे ईयरली जितना इंटरेस्ट अक्रू होता है उस पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो टोटली एग्जेम्प्ट है। और जब वो आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए 15 साल का, तो जो आपको अक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है दैट अगेन इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो आपके लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आज करंटली इसका जो प्रिवेलिंग रेट चल रहा है इट इज 7.1%। तो अगर आप इसको 7.1% को अगर आप प्री टैक्स सोचें कि ये कितना रेट बनेगा, कोई आदमी अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो दिस वुड फॉल आउट टू 10.54% per annum, which is a very very good return. So PPF is one of those investment avenues which are the long term investments. And the second avenue is Sukanya Samriddhi Yojana. Now Sukanya Samriddhi Yojana, this was brought up as a part of the Beti Bachao Beti Padhao program. This is a very very good tool and I highly advise this for people who have girl child. आपकी एंट्री एज इसके अंदर बिफोर द चाइल्ड टर्न्स 10, आप इसमें कभी भी एंटर कर सकते हैं। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,50,000। द इंटरेस्ट रेट इज इवन स्लाइटली हायर देन PPF एंड दिस इन्वेस्टमेंट अगेन फॉल्स इन अंडर द EEE कैटेगरी। इसमें आपको डिडक्शन मिलता है ATC का जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब इसके आपको इंटरेस्ट अक्रू होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, एंड देन थर्डली जब ये आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है अगेन दिस इज ऑल एग्जेम्प्ट, बट इट कम्स विद अ हायर लॉक इन पीरियड। इसमें लॉक इन पीरियड 21 ईयर्स का है। एंड देन देर आर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगेन अ वेरी वेरी क्रूशल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप अपनी फैमिली को अगर सिक्योर करना चाहते हैं, यू हैव टू सिक्योर योर फैमिली। आज आप मे बी यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, तो आपके बाद लेट्स जस्ट इमेजिन देर इज an unforeseen eventuality that happens. What is going to happen with the family? Are we securing them enough? तो हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करनी होती हैं so that they are secured. Obviously the returns are on the lower side. If we compare them with the other investment avenues, the returns are going to be on the lower side. But yes, we must do these insurance policies for the security of the family. Then the other important aspect that we'll discuss about are the tax saver and the non-tax saver investments. अब कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे मैंने पहले भी बताया PPF, सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए सरकार हमें ATC में डिडक्शन देती है। वो डिडक्शन 1,50,000 की हमें मिलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल्दो देयर आर सर्टन एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो जिससे ये डिडक्शन हमें मिलती है। अब जैसे कि आपका हाउसिंग लोन रीपेमेंट है तो उसका जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है आपको उसका भी डिडक्शन मिलता है। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई हाउसिंग लोन भी नहीं है, आप कोई ट्यूशन फीस भी पे नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आप ये इन्वेस्टमेंट टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लूजिंग आउट। मे बी यू आर इन अ 30% स्लैब, आपके ऊपर 30% टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप ये 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेविंग 45 to 46,000 रुपीज़। इज़न्ट दैट अ वेरी वेरी ह्यूज रिटर्न? तो आपको 30% तो सीधा इन्वेस्टमेंट के साथ ही मिल गया। तो क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आपकी ATC की इन्वेस्टमेंट एग्जॉस्टेड है या नहीं है? अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट आप ज़रूर करें इस इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपका रिटर्न्स दे कैन नॉट बी मैच्ड। एंड देन देयर आर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स एज वेल। अब ये जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं ये क्या हैं? अगेन दीज आर म्यूचुअल फंड्स जिसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग होती है। अगेन कैसे? ATC में इट इज़ अनदर टूल जिसके अंदर आपको डिडक्शन मिलती है। अब आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, उसका लॉक इन पीरियड। नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर आप कभी भी उसे रिडीम कर सकते हैं, बट जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं उसमें 3 साल आपका लॉक इन पीरियड रहता है। You cannot redeem those investments before the expiry of 3 years from every single installment that you have invested. तो इस वजह से ELSS is another tax saving tool, but with a smaller lock-in period and maybe with a little higher returns as well. फिर हम बात करते हैं about those investments which are not tax savers. Again, जैसे मैंने बोला कि mutual funds होते हैं, equity shares होते हैं, there are debt funds as well. All these investments, the bank FDRs, these are all non-tax saver. Yes, there is a category of bank FDRs which are tax saver as well, but again there is a lock-in of 5 years.
तो जनरली क्या है, FDRs के अंदर पीपल डू दोज FDRs विच डू नॉट हैव अ लॉक इन, बिकॉज द टैक्स सेवर FDRs हैव अ वेरी वेरी लो रिटर्न एज कंपेयर टू द अदर टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट वेन्यूज दैट आर अवेलेबल. तो इस तरीके से ये मैंने आपके सामने हाईलाइट करी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मैंने एस्पेक्ट्स आपको बताए. आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछने हैं, क्या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है. डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे. किसी का फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म हो सकता है. आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको लॉक इन वाली इन्वेस्टमेंट करनी है या विदाउट लॉक इन वाली करनी है. देन उसके बाद आपके साथ हो जाता है टैक्स सेवर एंड नॉन टैक्स सेवर. ये सेकंड एस्पेक्ट था हमारा, टैक्स सेवर एंड नॉन टैक्स सेवर. तो आपको क्या टैक्स सेविंग वाली इन्वेस्टमेंट करनी है या नॉन टैक्स सेविंग. देन देयर इज द थर्ड एस्पेक्ट विच यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, क्योंकि अब ये एस्पेक्ट ऐसा है, इसके अंदर एक अंडरलाइनिंग डिफरेंस है. द थर्ड एस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिक्स्ड रिटर्न्स वर्सेस द वेरिएबल रिटर्न्स. अब एक अंडरलाइनिंग डिफरेंस है दोनों में. ये फिक्स्ड रिटर्न्स वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, आप मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही सलाह देगा कि यार 7% आप क्या करोगे, 7% इफ योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू अर्न, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट. व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, कम एंड इन्वेस्ट इन मार्केट्स. अब आप उससे पूछते हैं कि यार मैं लगा लेता हूँ तो मेरे को कितना इसमें रिटर्न मिलेगी, तो वो आपको क्या बोलेगा, यार रिटर्न्स तो मैं नहीं बता सकता, इसमें गारंटी कोई नहीं है, ये मार्केट लिंक्ड है. अब मार्केट तेज है तो मे बी रिटर्न्स हायर है, बट मार्केट डाउन है तो रिटर्न्स लोअर हैं. तो इस सिनेरियो के अंदर ये डिसीजन आपके ऊपर आ जाता है कि आपको फिक्स रिटर्न्स वाली चाहिए या वेरिएबल रिटर्न्स वाली चाहिए. अब फिक्स रिटर्न्स वाली जनरली हम लोग तब ऑप्ट करते हैं, जनरली हम लोगों के जब कुछ डिफाइंड फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जो हमें पता होता है कि हम थोड़े टाइम के अंदर हमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी, सो दैट वी कैन मीट आउट दोज गोल्स. बट जो वेरिएबल वाले हैं वो हम जनरली तब प्रेफर करते हैं व्हेन वी हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन एंड वी ऑल्सो हैव अ बेटर टेम्परामेंट. अब हम इसके बारे में, इस टॉपिक को फर्दर लेकर के जाएंगे एंड विल डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट्स, बट ओनली आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग. ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास. उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी. राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी. 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए. हार्ट अटैक आया है. देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें. अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं. सावधान रहें, समझदार बने. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या. सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो. साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा. हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने. नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें. नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ. ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं. IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या?